उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। इंग्लैंड में एक खेल के रूप में क्रिकेट के ऐतिहासिक विकास को समझने और उसका वर्णन करने में। क्रिकेट के आयोजन से विक्टोरियाई इंग्लैंड समाज कैसे प्रतिबिंबित होता है, इसे समझने और इसका वर्णन करने में। क्रिकेट क्यों एक औपनिवेशिक खेल बना रहा, इसे समझने और वर्णन करने में। भारत में जाति और धर्म आधारित क्रिकेट को समझने और इसका वर्णन करने में। टेस्ट क्रिकेट में भारत की प्रारंभिक भागीदारी के कारण को समझने और वर्णन करने में। क्रिकेट के विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को समझने और उसका वर्णन करने में। 1970 के दशक में क्रिकेट के खेल में हुए प्रमुख परिवर्तनों को समझने और उनका वर्णन करने में। क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। क्रिकेट 500 वर्ष पहले इंग्लैंड में गेंद और बल्ले से खेले जाने वाले खेलों में से एक है। 17वीं शताब्दी तक ये एक अलग और विशिष्ट खेल के रूप में विकसित हुआ। टेस्ट क्रिकेट की विशिष्टताओं में से एक ये है कि एक मैच 5 दिनों तक चलता है और फिर भी ड्रॉ में समाप्त होता है। किसी अन्य खेल के पूरा होने में इतना समय नहीं लगता है। क्रिकेट की एक और अनोखी विशेषता ये है कि पिच का आकार निर्दिष्ट है, 22 गज। लेकिन क्रिकेट के मैदान का आकार या प्रकार निर्दिष्ट नहीं है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्रिकेट के बैट नीचे से मुड़े हुए होते थे। 1774 में लिखित रूप से निर्धारित क्रिकेट के कानूनों के अनुसार सभी विवादों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार अंपायर का होगा। नियमों में स्टंप की ऊंचाई, बैल की लंबाई, गेंद का वजन और पिच की लंबाई भी निर्दिष्ट की गई। 1760 के दशक में विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्ब लंदन में बना और उसके पश्चात 1787 में मैरी लीबॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना हुई। 1788 में एमसीसी ने पहले क्रिकेट के संशोधित नियमों को प्रकाशित किया और फिर उन नियमों का अभिभावक बन गया। संशोधित नियमों में एक तत्कालिक परिवर्तन में मुड़े हुए बल्लों का स्थान सीधे बल्लों ने ले लिया। क्रिकेट के उपकरणों से अभी भी उनकी अंग्रेजी उत्पत्ति प्रदर्शित होती है। बैट का निर्माण विलो लकड़ी से होता है। गेंद चमड़े, सुतली और कॉर्क से बनी होती है और दोनों ही हस्त निर्मित हैं। पैड, दस्ताने और धातु हेलमेट जैसे सुरक्षात्मक उपकरण तो हाल ही की उत्पत्ति हैं। क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप प्रदर्शित होती है। अमीर लोग जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे, वे शौकिया या जेंटलमैन कहलाते थे और गरीब लोग जो पैसे के लिए खेलते थे, उन्हें पेशेवर या खिलाड़ी कहा जाता था। अमीर शौकिया इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे अभिजात वर्ग के मूल्यों को बरकरार रखते थे और खेल मजे के लिए खेला जाता है, पैसे के लिए नहीं। शौकिया लोग स्पष्ट रूप से सामाजिक रूप से श्रेष्ठ थे। मैदान में आने जाने के लिए उनके अलग प्रवेश द्वार थे। वे ज्यादातर बल्लेबाज थे। गेंदबाजी यानी खेल का मेहनत और मशक्कत वाला पहलू
पेशेवर खिलाड़ियों के लिए छोड़ा जाता था। एक और तथ्य शौकिया लोगों की श्रेष्ठता स्थापित करता था कि टीम का कप्तान अनिवार्य रूप से शौकिया ही होता था। इसलिए नहीं कि उसके पास बेहतर कौशल था, बल्कि इसलिए कि वो जेंटलमैन था। 1930 में पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी एक पेशेवर बल्लेबाज यॉर्कशायर के लेन हटन ने की थी। अक्सर ये कहा जाता था कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेलों के मैदानों में जीता गया था। इसका अर्थ ये था कि ब्रिटेन की सैन्य सफलता का श्रेय उनके पब्लिक स्कूलों में पढ़ाए गए मूल्यों को जाता था। क्रिकेट और रग्बी जैसी टीम खेलों को छात्रों में अनुशासन, पदानुक्रम, ऊंच नीच का बोध, सम्मान का कोड और नेतृत्व के गुणों को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इन गुणों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाने और चलाने में सहायता की थी। क्रिकेट का प्रसार। हॉकी और फुटबॉल जैसी अंग्रेजी टीम खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गए, परंतु क्रिकेट काफी हद तक औपनिवेशिक खेल ही बना रहा। ये अधिकतर उन्हीं देशों में खेला जाता है जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे। क्रिकेट श्वेत बाशिंदों, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और केनिया में और स्वयं को अपने औपनिवेशिक स्वामियों के खेल को खेलकर स्वयं को श्रेष्ठतर समझने वाले स्थानीय अभिजात वर्ग के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। अंग्रेजों ने भारत और वेस्ट इंडीज जैसे अपने उपनिवेशों में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जहां के लोग अश्वेत थे, फिर भी ये खेल कैरिबियाई देशों में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। क्रिकेट खेलना और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करना आत्मसम्मान, सामाजिक और नस्लीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों के निवासियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। वेस्ट इंडीज में पहला अश्वेत क्लब 19वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया गया था। वेस्ट इंडीज ने 1950 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती थी। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि और ये संदेश देने के रूप में मनाया गया था कि वेस्ट इंडीज और श्वेत खिलाड़ी एक समान हैं। भारत में राष्ट्रीय टीम को 1932 में पहली बार टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था। क्रिकेट, नस्ल और धर्म। भारत में क्रिकेट नस्ल और धर्म पर आधारित था। पहला भारतीय क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में बना था। हालांकि अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीयों में क्रिकेट की कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन भारतीयों ने इसे अन्यथा सिद्ध किया। क्रिकेट खेलने वाला पहला भारतीय समुदाय जरतुश्तियों यानी पारसियों का छोटा सा समुदाय था। 1848 में पारसियों ने बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, जो पहला भारतीय क्रिकेट क्लब था। पारसी क्लबों को टाटा, वाडिया जैसे व्यवसायियों द्वारा वित्त पोषित और प्रायोजित किया जाता था। 1889 में ओरिएंटल क्लब ने ऑल वाइट जिमखाना को हराया था। उसी वर्ष में पारसियों ने अभ्यास करने के लिए अपना जिमखाना बना लिया। पारसी जिमखाना ने अन्य भारतीयों के लिए एक नई परंपरा डाल दी थी। 1890 के दशक में हिंदू जिमखाना और एक इस्लामी जिमखाने की स्थापना हुई। औपनिवेशिक सरकार ने
समुदायों के आधार पर बनाए गए क्लबों और संस्थानों को प्रोत्साहित किया। क्वाड्रेंगुलर यानी चतुष्कोणीय नामक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट टूर्नामेंट 4 टीमों, यूरोपीय, पारसियों, हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा खेला गया था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में और 1940 के दशक के आरंभ तक महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, क्रिकेटरों ने पेंटागुलर 5 टीमों के साथ की जातीय और सांप्रदायिक आधार की आलोचना प्रारंभ कर दी थी। ये औपनिवेशिक टूर्नामेंट था और भारत में औपनिवेशिक शासन के साथ ही समाप्त हुआ। खेल के आधुनिक बदलाव। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक आज भी पंचकोणीय और चतुष्कोणीय मैच के दिनों के खिलाड़ियों को याद करते हैं, जिनके करियर लंबे समय तक चले। उत्कृष्ट बल्लेबाज C.K. नायडू ऐसे ही खिलाड़ी थे। उन्हें उनके अच्छे क्रिकेट कौशल के साथ साथ भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान के रूप में भी याद किया जाता है। उसी युग के पालवंकर विट्ठल और पालवंकर बालू जैसों को शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद भी भुला दिया गया है, क्योंकि उनके करियर की अवधि बहुत कम थी। भारत ने ब्रिटेन से आजादी मिलने के लगभग 1.5 दशक पहले 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। पहला टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जब ऑस्ट्रेलिया केवल एक ब्रिटिश उपनिवेश था, एक स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। वेस्टइंडीज के नाम से जाने जाने वाले छोटे छोटे कैरिबियाई राष्ट्रों ने अपनी टीम तभी बनाई थी जब वे ब्रिटिश उपनिवेश थे। खेल और विऔपनिवेशीकरण। 1947 में भारत की आजादी से प्रारंभ होकर यूरोपीय साम्राज्य के विभिन्न भागों में विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसके पश्चात ये सिलसिला आधी शताब्दी तक चलता रहा। विऔपनिवेशीकरण के कारण व्यापार, सैन्य मामलों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खेलों पर ब्रिटिश प्रभाव कम हो गया था। ब्रिटेन के घटते हुए प्रभाव के बावजूद इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस (ICC) लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को विनियमित करने हेतु शीर्ष पर बनी रही। 1965 में ICC का नाम बदल दिया गया, फिर भी इसमें संस्थापक सदस्यों ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व बना रहा। दोनों देशों को वीटो शक्ति प्राप्त थी। 1989 में उनके विशेषाधिकार समान सदस्यता के आधार पर समाप्त कर दिए गए। 1950 और 1960 के दशकों में इंग्लैंड और अन्य श्वेत राष्ट्रमंडल देशों ने नस्लीय नीति का पालन करने वाले दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा। इसने अश्वेतों को कप्तान के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी। भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसे अश्वेत क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्रों ने दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन उनके पास दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैचों से वंचित करने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट। 1970 के दशक में क्रिकेट
काफी बदल गया। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच मेलबॉर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 1971 में खेला गया। भले ही 1977 में क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मनाई गई, लेकिन क्रिकेट का ये छोटा संस्करण लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। उसी वर्ष केरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन युगल ने खेल को सदा के लिए बदल दिया। हालांकि केरी पैकर का विश्व सीरीज क्रिकेट 2 ही वर्षों में बंद हो गया, लेकिन उसने क्रिकेट को टेलीविजन दर्शकों के लिए लुभावना बना दिया और मूल रूप से खेल की प्रकृति को ही बदल दिया। रंगीन वर्दी, धातु के हेलमेट, फ्लड लाइट्स में क्रिकेट आदि पैकर की क्रिकेट की कुछ विशेषताएं थीं। पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट विपणन योग्य खेल है, जिससे बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। क्रिकेट छोटे शहरों और गांवों में पहुंच गया और क्रिकेट के दर्शक वर्ग का विस्तार हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्रिकेट के लिए वैश्विक बाजार बना दिया। क्रिकेट का प्रसार, चूंकि भारत में खेल के दर्शकों का सबसे बड़ा आधार है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है, इसलिए दक्षिण एशिया फोकस में आ गया और आईसीसी मुख्यालय सऊदी अरब में स्थानांतरित हो गया। सत्ता का ये बदलाव अन्य चीजों में भी दिखाई दे रहा था। गेंदबाजी की दूसरा और रिवर्स स्विंग तकनीकें, जो उपमहाद्वीपीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त थीं, आईसीसी द्वारा स्वीकार की गईं। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। क्रिकेट 500 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में बैट और गेंद से खेले जाने वाले खेलों में से एक है। 17वीं शताब्दी में ये एक अलग खेल के रूप में विकसित हुआ। 1788 में मैरीलीबॉन क्रिकेट क्लब ने कानूनों के अपने पहले संशोधित संस्करण को प्रकाशित किया और क्रिकेट के नियमों का अभिभावक बन गया। विक्टोरियाई इंग्लैंड में जो अमीर लोग इसे मजे के लिए खेलते थे, उन्हें शौकिया या जेंटलमैन कहा जाता था, और जो गरीब लोग पैसे के लिए खेलते थे, उन्हें पेशेवर या खिलाड़ी कहा जाता था। हॉकी और फुटबॉल जैसे अंग्रेजी टीम खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गए थे, लेकिन क्रिकेट काफी हद तक औपनिवेशिक खेल बना रहा, क्योंकि इसे अधिकतर ब्रिटिश उपनिवेशों में ही खेला जाता था। 1700 के दशक में भारत में क्रिकेट जाति और धर्म पर आधारित था। 1848 में पारसियों ने बॉम्बे में पहले भारतीय क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। चूंकि क्रिकेट को सांप्रदायिक और नस्लीय आधार पर आयोजित किया जाता था, इसलिए चतुष्कोणीय नामक प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट 4 टीमों, यूरोपीय, पारसी, हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा खेला गया था। भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। उपनिवेशों के स्वतंत्र होने के कारण वाणिज्य, सैन्य मामलों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खेलों पर ब्रिटेन का प्रभाव कम हो गया था। 1970 में एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल कैरी पैकर ने खेल को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। उसने इसे अथाह राजस्व अर्जित करने के लिए विपणन योग्य बना दिया। आईसीसी को उपमहाद्वीपीय देशों के लिए उपयुक्त दूसरा और रिवर्स स्विंग जैसे गेंदबाजी तकनीकों को स्वीकार करना पड़ा।